आचार्य सिंह के एक ही शब्द थे, सराक वालों को मूल धारा से जोड़ेंगे तो वह धारा सदा आगे बढ़ती रहेगी। दशलक्षण में ये लोग गए थे, 19 जगह हुआ, अब रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है। तो ग्रीष्म काल में 50 जगह शिविर अभी होना चाहिए। इसके बाद का बिना तैयारी करने से इतना काम करते तो तैयारी करने के बाद कितना काम हो जाएगा। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया राहुल भैया को यहाँ से आवाज दे रहा हूँ, जो उनका उद्देश्य है पूज्य गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुँचे, जो उनका मंगल उपदेश है, वे आगे आए और अपने एक एक विद्वान की यहाँ से हमें परिचित करा करके उनके सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। पिछली बार जब हम आए थे तो महाराज जी ने सभी को सराक के बारे में, क्या है सराक क्षेत्र, तो सराक क्षेत्र में पूज्य महाराज जी अक्षय सागर जी समाज संघ के निर्देशन से हम लोग पश्चिम बंगाल में 10 लक्षण का शिविर मनाने गए थे। तो वहाँ पे करीब 500 गांव हैं जहाँ पे सराक जैन भाई रहते हैं। उनमें से हम लोग इस बार 30 विद्वान गए थे, जिसमें आपके 2 विद्वान आशीष भैया और विवेक भैया भी शामिल हैं जो गुना से हैं। और उनके साथ हम लोग 30 विद्वान वहाँ पे 10 लक्षण के शिविर लगाए था और उसमें 20 गांवों में हमने 10 लक्षण की धर्म प्रभावना की और अपने बिछड़े हुए सराग भाई हैं उनको जैन धर्म की मूल धारा में लाने का प्रयास किया। तो उन्हीं के सम्मान में एक छोटा सा कार्यक्रम है, 10 मिनट से 15 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे हम, क्योंकि महाराज जी को सुनना है। तो उस क्षेत्र में पूज्य ज्ञान सागर जी, उपाध्याय ज्ञान सागर जी रहे, सराक उद्धारक नाम से इनको जानते हैं। उनने बहुत बड़ा काम किया था, उनने ही एक ट्रस्ट का गठन किया था, सराक ट्रस्ट, और एक और ट्रस्ट है जैनम फाउंडेशन। ये 2 ट्रस्ट हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो सराक ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे पास सामने हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान है उस क्षेत्र में धर्म प्रभावना के लिए, और समाज से हम निवेदन करते हैं कि आप उनका एक सम्मान करें। आइए शरद जी। सदस्यगण आगे आ जाएं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव। उसके बाद जैनम फाउंडेशन के महामंत्री सत्येंद्र जैन जी हमारे पास हैं और प्रवीण जैन जी कृपया पधारें। ये भी वहाँ पे मंदिर जी निर्माण करा रहे हैं और बहुत पाठशालाएं इनके द्वारा संचालित होती हैं, बहुत बड़ा काम वहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में धर्म की प्रभावना हो रही है इनके माध्यम से, जहां धर्म का नाम निशान भी नहीं है। तक सम्मान की वेला चल रही है। मैं बता दूं कि जो धर्म प्रभावना हुई है उससे जो प्रभावित पश्चिम बंगाल और झारखंड का युवा संघ है वो भी आज हमारे सामने बैठा है और वो आगे इस धर्म की पताका को लहराने का कार्य करेगा। इन सब सम्मान के बाद मैं जैन युवा संघ पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। सभी लोग करतल ध्वनि के साथ स्वागत सौरभ, करें। नवीन और सभी लोग, जितने भी भाई पश्चिम बंगाल सराक ट्रस्ट पुरुलिया, बांकुड़ा, बर्धमान जिले से आए हैं, कृपया आए, गुरु जी का आशीष प्राप्त करें। सुनो, पूरी दे दो महाराज जी, ऊपर आते जाएंगे और दे देंगे। महाराज जी की एक अभूतपूर्व कृति है जिन संस्कार, जिसका बंगला में भी ट्रांसलेट हो चुका है। मैं भाई यहाँ के मंत्री लोगों से बोलूंगा कि आप ये पुस्तक भाई लोगों को दें ताकि अपने जिन संस्कार को संभाल कर रख सकें। मैं जैन संघ पुणे के अध्यक्ष को भी आमंत्रित करता हूँ, महामंत्री अध्यक्ष हैं, कृपया आए और जैन संघ पुणे की ओर से भी इन युवाओं का सम्मान करें। कृपया पाटिल भैया आए। जब तक इसका सम्मान समारोह चलता है, मैं जानता हूं कि ऐसे पश्चिम बंगाल में जिन भाइयों ने अपने 10 लक्षण शिविर गुरुओं के सानिध्य में ना मना के आचार्य महाराज के परम आशीष से, और मैं चाहता हूं सभी भाई लोग खड़े हो जाएं और एक एक को मैं आमंत्रित करूंगा और वो आते जाएं। सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे छोटा भाई जिस चलो प्रदीप। ऐसी संस्था को, ऐसे संघ को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने तन मन धन समर्पित कर दिया
किसी के लिए आश्रित नहीं रहे, किसी के धन की इच्छा नहीं रही, तन मन धन से समर्पित ये जैन संघ पुणे। जैन संघ पुणे के अध्यक्ष एवी पाटिल भाई, कोषाध्यक्ष हमारे शशांक भैया, निश्चल भैया कृपया पधारें। आप इस जैन संघ पुणे के कार्यकार को संभाल रहे हैं। तन मन धन पूरा समर्पित कर दिया और सम्यक दर्शन ज्ञान शिविर पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के अवसर पर 2022 में जिन्होंने पश्चिम बंगाल के सराक क्षेत्र में शिविर लगाकर सराक बंधुओं को धर्म की धारा से जोड़ा है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा पुणे संघ के पदाधिकारियों से कृपया वे आए और इस प्रशस्ति पत्र के वाचन के लिए मैं हमारे श्रेयांश भैया को निवेदन करूंगा कि इस प्रशस्ति पत्र का वाचन करें जब तक उनका पट्टिका और माला से सम्मान हो रहा है। कृपया प्रशस्ति पत्र का वाचन कर दें जल्दी से। सकल दिगंबर जैन समाज गुना मंगल चातुर्मास 2022 युग शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, सानिध्य पूज्य मुनि श्री 108 अक्षय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, पूज्य मुनि 108 शैल सागर जी महाराज। आपकी संस्था जैन संघ पुणे द्वारा तन मन धन से सहयोग एवं समर्पण प्रदान किया गया। समस्त जैन संघ पुणे का प्रत्येक सदस्य बधाई का पात्र है। आपने जैन धर्म की प्रभावना में वृद्धि कर हमारे सराक बंधुओं को धर्म से जोड़ने में एवं पुनः जैन धर्म की मुख्य धारा में लाने का अद्भुत प्रयास किया है। आगे भी इसी तरह के शिविर आदि का आयोजन समय समय पर होता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। जिन धर्म संस्कार को आगे बढ़ाने में आप आगे भी यूं ही निरंतर तन मन धन से समर्पित रहें, ऐसी भावना के साथ सकल दिगंबर जैन समाज गुना पूर्ण अनुमोदना के साथ आप सभी साथियों का सम्मान कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। भवदीय अध्यक्ष संजय जैन कामनी, मंत्री अनिल जी चाचा जी, प्रबंध कारिणी समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज गुना। पदाधिकारी को बुलाऊं कि आप सम्मान करें कृपया कर। दूसरे क्रम में हम बुलाना चाहेंगे हमारे आयुष भाई, जो अभी सांगानेर में अध्ययनरत हैं, लेकिन बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही मैं कह सकता हूं कि बहुत ही इन्हें अपने जो क्षमता वहां पर प्रदर्शित की है, ये बहुत अनुकरणीय है। आयुष भाई लोहाड़िया राजस्थान से, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के माध्यम से हम आयुष भैया की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। तीसरा भैया हमारे छोटे से लेकिन सम्यक दर्शन के बहुत ही गूढ़ ज्ञान रखने वाले संस्कार भैया को आमंत्रित करता हूं, कृपया जल्दी आए। बनगांव के हैं संस्कार भैया, इन्होंने बहुत ही अच्छे से धर्म प्रभावना की। इसके बाद अभिषेक भैया बरेली, इन्होंने पिछले चतुर्मास में पूज्य अक्षय सागर जी के यहाँ बहुत लाभ लिया था और इन्होंने ही हमारी एक डॉक्यूमेंट्री जो सराक क्षेत्र में बनने वाली है उसका निर्देशन किया है। अभिषेक भैया बरेली। देखिए हम सभी की तालियां रुके नहीं, तालियां बराबर बजाते रहें। आइए इसके बाद अतिशय भैया बरेली, ये भी बरेली के हैं और इन्होंने बहुत धर्म प्रभावना की है। वहाँ पे जाके अकेले एक गांव में रहे और धर्म प्रभावना की। इसके बाद एक ऐसा गांव जहाँ पे परिस्थिति प्रतिकूल थी, लेकिन उस भाई ने अकेले रहकर वहाँ धर्म प्रभावना की। मेरे ही गांव का है रितेश भाई, गोलू तारादेही, अकेला एक लायक डंगा गांव है, परिस्थिति प्रतिकूल थी लेकिन उसने धर्म प्रभावना की। इसके बाद बुंदेलखंड का गौरव जबलपुर के हमारे हासिल भैया, ये भी बहुत धर्म प्रभावना की। वहाँ पे आए कृपया कर। लक्ष्मणपुर ऐसा गांव जहाँ पे हिंदी बहुत ही कम लोगों को आती है। उसके बाद भी हमारे प्रिंस भैया ने वहाँ बहुत ही महती प्रभावना की और प्रिंस और संस्कार भैया ने महाराज जी 75 लोगों को शाकाहार का नियम दिलाया और उनने शाकाहार अपनाया। ऐसी इनने प्रभावना की वहाँ पे। आयुष भैया गोटे गांव, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस समय भी, लेकिन इनने कहा ऐसे धर्म रक्षा के उपाय में हम जरूर जाएंगे और अपना तन मन धन समर्पित किया और वहाँ पर धर्म प्रभावना की।
इसके बाद एक काशी बेड़िया जगह है जहाँ पे श्वेतांबर जी जैन धर्म का एक शिविर लगा था। तो थोड़ा हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर नमन भैया पटेरा ने जाके पूरा माहौल ही बदल दिया और महाराज जी मंदिर की रंगाई पुताई वहीं के बच्चों से कराई। ऐसे नमन भैया पटेरा कृपया पधारें। इसके बाद हमारे सिद्धांत भैया तेजगढ़, इन्होंने भी घर घर जाकर पूरा वहाँ एक एक व्यक्ति से संपर्क किया, स्टिकर चिपकाना जय जिनेंद्र के, झंडा लगाना, ऐसे धर्म प्रभावना की भैया ने। हमारे ही जबलपुर के बाजू में वीर सागर जी महाराज का चतुर्मास हो रहा है। ऐसी जगह के सहपुरा के नरेश वकील साहब प्रतीक जैन, ये इन्होंने शुरुआत की थी महाराज जी। पिछली बार इन्होंने अकेले ने 2-3 भाई लोगों ने पहला शिविर की शुरुआत की थी और वहीं से ये कार्य योजना पूरी बनी। प्रतीक भाई सहपुरा। और इस पूरे कार्यक्रम की जो नींव रखी पिछली बार जाके हमारे कोटा राजस्थान के नगर गौरव पूज्य सुधा सागर जी के महाराज में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आयुष भाई कोटा, कृपया कर पधारें। अभी जो 12 वर्षीय द्वादश पाठ्यक्रम चल रहा है, इस साल के रिजल्ट में उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कल ही संकट समाधान ने पूज्य मुनि के श्री जी के सामने उस रिजल्ट की घोषणा की थी। तो वहाँ पे गुना की ब्रह्मचारिणी बहन सलोनी दीदी और आयुष भैया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हम उनकी मंगल भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया। इन्हीं के जुड़वा भाई आशीष जी, ये भी कम नहीं है। इन्होंने अकेले एक गांव में जाके दोनों ने ऐसा चारित्र का गुणगान किया, ऐसा चारित्र दिखाया अपना कि लोग हिंदी ना समझते हुए भी अब इनके चारित्र से ही प्रभावित होके वहां पर काम किया। जबलपुर के ही नगर गौरव हमारे बसंत भैया, जो प्रतिकूल परिस्थिति हो चुकी थी उनके घर में भी, लेकिन सब छोड़ के धर्म की ऐसी गंगा बहाने के लिए पहुंच गए और भोक्ता बांध नामक गांव में इन्होंने अपना धर्म प्रभाव किया। अब हमारे बेड़ो सबसे बड़ा गांव, जहां से 10 गांव कनेक्टेड हैं, उस गांव में महती प्रभाव न करने वाले, घर जन जन को जागृत करने वाले शुभम भैया सागर, अपने बिजनेस को छोड़ के जाने वाले, ऐसे कि हम सम्मान जरूर करना चाहेंगे। और वहीं सागर के गढ़ के दूसरे नरेश हमारे राहुल भैया जी आए। इन्होंने अकेले लालडीह गांव है एक, वहां पे धर्म प्रभावना की और जन जन को ऐसा प्रभावित किया कि आज वहां के लोग मंदिर के लिए प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। खुरई के हमारे विकास भैया, इनने हमसे बोला महाराज जी हमें कुछ नहीं आता, लेकिन जब गए तो इन्होंने बहुत महती प्रभावना की। लालडीह करके बोधमा करके गांव है, वहां पे इन्होंने धर्म प्रभावना की। आइए आवाज दे रहा हूँ हम सभी के बीच में ही रहने वाले हमारे आशीष भैया, आंसू भैया जिन्हें हम कहते हैं, इन्होंने भी वहां पर गए और बहुत अच्छी प्रभावना की है। हमारे आशीष भैया महाराज जी इनका क्या हुआ, ये हरी नहीं खाते थे और ये एकासन में अंतराय का पालन करते थे। अब वहां व्यवस्था न हुई, पहले दिन अंतराय आ गया, दूसरे दिन अंतराय आ गया, तीसरे दिन 4 लोगों ने शोधन करके इनको आहार कराया। चारित्र की ऐसी महती प्रभाव न हुई। आपके ही गांव के दूसरे भैया हमारे विवेक भैया, इनके गांव में ऐसी महती प्रभाव न हुई कि जिस दिन ये लौट के आ रहे थे, पूरे गांव ने आंसुओं के साथ इनकी विदाई न की। भाई लोग, बहन लोग, माता दादी सभी लोग रो रहे थे। बड़ी मुश्किल से ये वो गांव छोड़ पाए और आज भी वहां से जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम की शिविर की नींव रखने वाली आयुष भाई जब पिछली बार गए थे तो वो अपनी माता जी को साथ ले गए थे और उन्होंने भी धर्म प्रभावना की। ऐसी में आयुष भैया की मम्मी श्रीमती शकुंतला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया वो आए और गुना समाज से और जैन संघ पुणे से सम्मान प्राप्त करें। हाँ, यहाँ से पाठशाला की 2 बहनें आगे आ जाएं। श्रीमती शकुंतला आइए। अब एक लड़का जो इस क्षेत्र में पाठशालाएं संचालित करता है, रोज आता, महीने में 1-2 बार आता जाता रहता है, ऐसा अंकेश भाई कोलकाता को मैं आमंत्रित करता हूं, वो यहाँ आए और सम्मान प्राप्त करें।
इसके बाद इस कार्यक्रम की जो कहते हैं आगे से सब दिखता है लेकिन पीछे से रीढ़ की हड्डी नहीं दिखती। आगे से तो सब दिखता है लेकिन पीछे से रीढ़ की हड्डी नहीं दिखती। ऐसी इस कार्यक्रम को विधिवत बैकएंड से संचालित करने वाले, हर छोटी छोटी चीज पर निगरानी रखने वाले हमारे जैन संघ के युवा कार्यकर्ता राहुल भैया भोपाल कृपया पधारें। राहुल भैया भोपाल कृपया आए, गुरु से आशीष प्रदान कर रहे हैं और ऐसे ही आप रीढ़ की हड्डी बने रहें इसी मंगल भावना के साथ। ये जैन संघ पुणे आपका सम्मान करता है। इसके बाद एक और बैकएंड से गौरव केकड़ी है जिसने पूज्य महाराज जी की बंगला पुस्तक के लिए बहुत योगदान दिया, उसकी प्रशस्ति लिखी और भी बहुत काम किया। उसका एग्जाम हो गया आज इसलिए वो नहीं आ पाए महाराज जी, लेकिन वो जरूर आगे आएगा, उसका भी हम सम्मान करते हैं। ऐसा गौरव हाउस के भी सम्मान के लिए जोरदार तालियां। आइए अब आवाज़ दे रहा हूँ जो अभी सबका परिचय करा रहे हैं, सभी को रीढ़ की हड्डी या किसी कार्यक्रम का सब बना देने वाले हैं, लेकिन पूरे संघ को यदि कोई शरीर को यदि कोई संचालित करता है तो वह होता है मस्तिष्क। पूरे शरीर का जो मस्तिष्क का काम करने वाले हैं कि किसको कहाँ कैसी भूमिका अदा करनी है, किसको क्या करना है, ऐसे हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी राहुल भैया तारा दही जोरदार तालियां बजा दें राहुल भैया के लिए। ये है राहुल भैया, ये वो राहुल भैया हैं जिन्होंने हमें बताया था कि हो सकता है आप लोग लैंग्वेज से आप लोग सबसे बात ना कर पाएं, लेकिन आप अपने चारित्र का प्रभाव हर जगह छोड़ेंगे, ऐसा इन्होंने हम सबको बताया और हम लोग ने भैया जी का प्रशस्ति पत्र और से सम्मान करें। हम सभी जोरदार तालियों के माध्यम से राहुल भैया का सम्मान कर रहे हैं। आइए सम्मान श्रृंखला का क्रम यहाँ पर पूर्ण होता है। जो प्रतिदिन यहाँ पर पूज्य मुनिषी की मंगल में क्लास प्रतिदिन चलती है, प्रतिदिन क्लास चलती है, प्रतिदिन आहारचर्या जो भी क्लास चलती हैं, प्रवचन होते हैं, उसका जो लाइव पुण्योदय विद्या संघ के माध्यम से किया जाता है। लगभग 3 माह से वह संचालित हो रहा है और 4था महीना प्रारंभ हो चुका है। उसके जो पुण्याजक परिवार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आदरणीय एसके जैन साहब के परिवार ने सौभाग्य के क्षण प्राप्त किए हैं। उनके परिवार से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी आकर के पूज्य मुनीष के श्री चरणों में मंगल श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। एसके जैन साहब का परिवार आएगा। ये इसके पहले महाराज जी 2 मिनट और बस। महाराज जी इस पूरे सराग कार्यक्रम के लिए एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, अभी समय नहीं है उसको दिखाने का, तो हम चाहते हैं केवल आपके साथ में उसका विमोचन हो जाए। तो मैं गुना समाज के अध्यक्ष जी और उनके पदाधिकारियों को बुलाऊंगा, जैन समाज के पदाधिकारी, जैन संघ पुणे के पदाधिकारियों को बुलाऊंगा और सराग ट्रस्ट से जो लोग आए हैं जैनम फाउंडेशन को बुलाऊंगा और इस डॉक्यूमेंट्री का रिलीज करना चाहते हैं। अभिषेक आ जाओ ना। अभिषेक बरेली जिसने इसका निर्देशन किया है डॉक्यूमेंट्री का, कृपया आए। ये डॉक्यूमेंट्री है जो आज महाराज जी की भक्ति के समय लाइव प्रसारित होगी, तो आप सभी महाराज जी की आज आचार भक्ति में पधारें, इसमें लाइव प्रसारण होगा। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री है, इसमें आपको मालूम चलेगा सराग का इतिहास क्या है, किन किन संस्थाओं ने, किन किन संतों ने क्या काम किया है और अभी जैन संघ पुणे के माध्यम से सारे विद्वान क्या काम कर रहे हैं। हमारा इसमें इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में अभिषेक बरेली का पूर्ण योगदान है, उसने ही ये पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाई है। स्क्रिप्ट हमारे गौरव भाई ने लिखी थी और अभिषेक भाई के भी सम्मान में जोरदार तालियां। शब्दों के माध्यम से समाज को उसके बारे में बताएं। मंच पर आसीन गुरुवरों को सादर नमन वंदन और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उनको ऊपर खड़ा बीच में बस व्यवधान कर रहा हूँ, 12 पूर्णिमा में एक शरद पूर्णिमा और आज का पावन दिन। कहते हैं गुरुवर की याद में, हम नहीं कहते शिरपुर में बैठे हैं, वो सबके हृदय में बैठे हैं। जितने भी संत हैं हमारे दिल में रहते हैं, अरे वो कहीं भी रहें, हम हमेशा अपने सुबह सुबह उन्हीं को वंदन करते हैं। और उसके बाद दूसरी बात,
साराक के बारे में। कहते थे हमारी संख्या कभी 40 करोड़ थी। आज के युवा नहीं मानते हैं कि हम 40 थे, क्योंकि वो विज्ञान के तर्क मानते हैं, पर यह भी नहीं मान पाएंगे अगर 20 साल बचेंगे कि आज की तारीख हम 44,51,753 हैं। आने वाली पौध हमारी वह भी नहीं जान पाएगी, क्योंकि हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में अपने कासर देखे हैं भाई हमारे, और एक तरफ अगर पूरब में जाए तो हम सराक भाई, ऐसे बहुत फैले हुए हैं। मैं उस इतिहास को नहीं कहता जो हमारे बंद हो गए, कट गए, मर गए, बेचारे मार दिए गए, उनकी बात नहीं करता हूं मैं, पर जो हमारे बदल दिए गए उनमें ऐसे भाई जिनको हम आज हमारी धारा के साथ चल रहे हैं, उन्हें मूल धारा में लाना है। ऐसे गुरुवर बैठे हैं, ऐसे कई गुरुवर हैं, मैं कहूंगा ऐसे विद्वान भी बैठे हैं। अगर उनको मूल धारा में ले आए तो आज 44 लाख वाले कल 2 करोड़ से ऊपर आज की तारीख में हो जाएंगे। बस प्रयास आप लोगों को करना है। तीसरी बात और कह दूं आपसे शिरपुर के बारे में। आचार्य श्री जब कुंडलपुर से चले थे तब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हम सब के लिए वह अपने उस जीवन को कहते हैं प्राण तक तैयार कर छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, पर वह चल दिए 650 किलोमीटर अनवरत शिरपुर के लिए, केवल इसलिए कि हमारा तीर्थ हमारे पास आ जाए। और 2 अक्टूबर को उसके बारे में आवाज उठी थी। मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश उस पर जगह नहीं है। एक बार जन आंदोलन के लिए अगर वहां से उठता है तो मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी गूंज होनी चाहिए कि हम अपना तीर्थ लेकर रहेंगे, या कुछ भी हो जाए। बस सादर जय जिनेंद्र। आप गुना वासियों का ही मिला था। यहाँ से जो आगाज हुआ था, महाराज जी ने एक बार बोला और यहाँ के दान दाताओं ने दान की लाइन लगा दी। यहाँ के सभी दान दाताओं ने अपनी राशि इस महान कार्य के लिए समर्पित कर दी। ऐसे सभी दान दाताओं का और यहाँ के ट्रस्टियों का, यहाँ के पदाधिकारियों का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने ही इस कार्यक्रम की नींव रखी, क्योंकि नींव अगर मजबूत हो जाती है तो वृक्ष और घर अच्छा ही बनता है। तो इस गुना समाज ने पहले दिन जिस दिन हम आए उसी कार्यक्रम में इस अभूतपूर्व कार्यक्रम की नींव रखी। तो ऐसे सभी ट्रस्टियों के लिए, सभी गुना समाज के पदाधिकारियों के लिए हम बहुत 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 साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं आपका सपोर्ट, आपका सहयोग हमारे साथ यूं ही हमेशा बना रहे। इसके बाद में सत्येंद्र जैन जी जैनम फाउंडेशन, ये कम से कम 5 मंदिर अभी बना रहे हैं वहाँ पे और कार्य प्रगति में है, पाठशालाएं संचालित करते हैं। उनको आमंत्रित करता हूँ, आए अपने 2 शब्द यहाँ व्यक्त करें। बोले परम पूज्य अक्षय सागर महाराज सत्संग की। समय नहीं है, बात बहुत है, आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल गई है। मैं ज़्यादा जानकारी समय नहीं लूँगा, लेकिन महाराज जी परम पूज्य सराख उद्धारक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने 1993 में जो कार्य प्रारंभ किया, निश्चित रूप से आचार्य श्री के माध्यम से अब उस पर जो है कलशारोहण होगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस प्रकार से परम पूज्य अक्षय सागर महाराज जी, परम पूज्य प्रणम्य सागर महाराज जी, परम पूज्य श्री वीर सागर महाराज जी, परम पूज्य श्री प्रमाण सागर महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिला है, तो निश्चित तौर पे जो 17 जिले, 3 राज्य और 500 से अधिक गांव में जो ये सराक बंधु निवास करते हैं, ये शीघ्र ही मुख्य धारा में आएंगे। आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेंद्र। आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को पूज्य मुनीषी के मंगल उपदेश, मंगल अमृतमयी वाणी का रसास्वादन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो। पूज्य मुनीषी शैल सागर जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि आज के शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी को अमृतमयी वचन की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना से पूज्य मुनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लेकिन जैन धर्म कहता है कि जब धरती पर भक्तों की संख्या बढ़ती है तब एक कोई महापुरुष अवतार लेता है। आज शरद पूर्णिमा है और आज आप जानते क्या है कि एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जो धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। क्यों जन्म हुआ था? क्योंकि पता है इस धरती पर धर्म बढ़ गया है और पुण्यात्मा जी बहुत सारे हो गए हैं, तो इनका कल्याण कौन करेगा? जब पाप बढ़ता तो एक पाप को नष्ट करने के लिए कोई पुरुष उत्पन्न होता है, लेकिन धर्म कहता है कि हमारा जैन धर्म और अहिंसा धर्म है, हमें पाप नहीं बढ़ाना। पाप करके, हिंसा करके धर्म को ऊपर नहीं उठाएंगे। हम ऐसा कार्य करेंगे कि अहिंसा धर्म की पताका अपने यहाँ फहराती रहे। तो आज ऐसे पुण्यात्मा जीव का आप लोग जन्मदिन ही मना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा कि तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं। हम उनके निमित्त से अपने पुण्य का अर्जन कर रहे हैं।
क्योंकि बहुत से लोगों की मानता है कि जन्मदिन मनाया नहीं जाता। तो एक बार रामटेक या शायद विदिशा की बात है, किसी बहन ने पूछा, नहीं चंदगिरी की बात है, एक बहन ने पूछा महाराज जी हम लोग अगर आपका जन्मदिन मनाएं तो क्या बताएं। सीधा उन्होंने आचार्य जी से पूछा था, तो गुरुजी ने कहा हम मनाने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन काम ऐसा करो जिससे आप लोग पुण्य का अर्जन कर सको। अब वो समझदार होते समझ गए कि क्या करना चाहिए, तो उसी को लेकर के आपका पुण्य का अर्जन हो इसलिए आयोजन रखा था। दूसरा, आज उनके जन्मदिन के साथ साथ आज 10 मुनि महाराजों का दीक्षा दिवस भी है, जिसमें आर्जव सागर जी से लेकर के प्रसाद सागर जी तक। आर्जव सागर जी तो आज नहीं है, लेकिन प्रसाद सागर जी, अपूर्व सागर जी 1 नंबर थे और 10वां नंबर प्रसाद सागर जी का दीक्षा दिवस था। आज साक्षात यहाँ तो नहीं प्रसाद सागर वो गुरु चरणों बैठे हैं। हम सब यहीं से निवेदन कर लें उनके दीक्षा दिवस के लिए कि ये भगवान गुरु जी का जो जन्मदिन है आज वो उनका क्या हो जाए, जन्म कल्याणक के दिन में मनाया जाए। और पूज्य महाराज श्री का उनका दीक्षा दिवस है तो उनका भी साक्षात जन्म कल्याणक हम मनाए इन्हीं भावना के साथ, क्योंकि 10 बज गए हैं और आप लोग को आकुलता ना हो। अब मैं पूज्य मुनि से अक्षय सागर महाराज से निवेदन करता हूँ कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहकर अपनी वाणी, अपने अमृत वचन हम सबको प्रदान कर। बोले परम पूज्य 108 मुनि से अक्षय सागर जी महाराज की। ओम आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महर्षि राज की, समस्त मुनि संघ की। गुरु के उपकार का दिवस इतना महत्वपूर्ण है कि उपकार दिवस मनाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम पहला उपकार उनका मानते हैं कि हम लोगों का जैन कुल में जन्म हुआ है। ये हमारे धर्म के, हमारे ऊपर धर्म का बहुत बड़ा उपकार है। और ऐसे धर्म में प्रत्येक व्यक्ति इस उपकार को प्राप्त करके उपकार करने का योग्य बन जाता है। आज आप देख रहे हैं हमारे पंच परमेष्ठी तो उपकारिक है ही, लेकिन उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान का 5 परमेष्ठी में 2 परमेष्ठी हमारे पास नहीं है, लेकिन तीसरी परमेष्ठी एक आचार्य परमेष्ठी ऐसी परमेष्ठी है कि इस तीर्थ को आगे बढ़ा रहे हैं और उस बढ़ाने के योग्य शिष्य भी तैयार करते हैं। और एक दीप जलता है लाखों करोड़ों दीपों को प्रज्वलित कर देता है। और उसके संगति में आने वाले लोग वह भी एक दीपक बन जाता है। जैसे आपके सामने पश्चिम बंगाल का दृश्य आपने जिस गांव में इतना गांव लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाले बहुत लोग कम हैं। मूल धारा से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जोड़ने वाला वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन आचार्य सिंह के एक ही शब्द थे, सराक वालों को मूल धारा से जोड़ेंगे तो वह धारा सदा आगे बढ़ती रहेगी। और इसी दृष्टि को लेके दशलक्षण में ये लोग गए थे। पहला लग रहा था संख्या कम हो जाएगी, जाते जाते संख्या बढ़ गई और ये 19 जगह ये शिविर लग गया। जैन संघ पुणे ने आगे होकर एक काम किया और जितनी भी जय कोटा के आदि भैया हैं, उनकी माँ हैं और जितने भी कार्य करते हैं
अब 19 जगह हुआ, अब रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है। तो ग्रीष्म काल में 50 जगह शिविर अभी होना चाहिए इसके बाद का। और इसके लिए हमें 100 लोग चाहिए। प्रत्येक गांव में 2-2 को भेजा जाएगा, क्योंकि ग्रीष्म काल में बच्चों को भी छुट्टी रहती है। और आप लोग भी अभी से तैयारी करेंगे, क्योंकि बिना तैयारी करने से इतना काम करते तो तैयारी करने के बाद कितना काम हो जाएगा। क्योंकि आचार्य सिंह के आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है और इसको आगे बढ़ाएंगे। और यही गुरु के उपकार का दिवस यही है। गुरु ने जो उपकार किया हम दूसरे ऊपर परस्पर रहो जीवानाम ये करेंगे और जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे। अहिंसा परम धर्म की